जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाका अड़ाई हवेली से गुज़श्ता 30 मई 2026 को एक मासूम बच्ची इकरा फिरदौस दुख्तर मुश्ताक अहमद भट्टी उम्र तकरीबन 13 बरस लापता हो गई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में तशवीश और बेचैनी की लहर दौड़ गई। अहले खाना के मुताबिक इकरा फिरदौस घर से रोज़मर्रा इस्तेमाल की चंद अशिया खरीदने के लिए करीबी दुकान गई थी, जो उनके घर से चंद सौ मीटर के फासले पर वाक़ है। वालिदैन का कहना है कि इकरा फिरदौस को दुकान से सामान खरीदते हुए बादशाह सड़क पर पैदल जाते हुए भी बाज़ अफराद ने देखा था। ताहम किसी को ये गुमान न था कि चंद ही लम्हों बाद ये मासूम बच्ची अचानक लापता हो जाएगी। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बावजूद जब इकरा फिरदौस घर न पहुंची तो अहले खाना शदीद तशवीश में मुब्तला हो गए और फौरी तौर पर उसकी तलाश शुरू कर दी गई। मोहल्ला हवेली समेत गिरदो नवाह के तमाम इलाकों में हर मुमकिन जगह तलाश की गई, लोगों से मालूमात हासिल की गई और मुख्तलिफ मकामात पर पूछगछ भी की गई। ताहम बच्ची का कोई सुराग न मिल सका। बादशाह वाक़े की इतला फौरी तौर पर पुलिस थाना मंडी को दी गई, जहाँ SHO मंडी निकुराम ठाकुर की क़यादत में पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ किया। पुलिस और मुकामी लोगों ने मुश्तरका तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में तलाश का दायरा वसी कर दिया। अड़ाई के मुख्तलिफ मोहल्ला जात जिनमें अड़ाई हवेली, भटियाँ, शेखा, परे, सरदारा, ठकरा और दीगर इलाके शामिल हैं, वहाँ घरों के अंदर और बाहर तलाशी दी गई, जबकि दरिया, नदी नालों, जंगलात और दीगर मुमकिना मकामात पर भी तलाशी का सिलसिला मुसलसल जारी रखा गया। इसी दौरान 2 जून को होने वाली शदीद मूसलाधार बारिश के बाद 3 जून 2026 को अड़ाई से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर दूर मंडी साथरा के मुकाम पर एक नाले से बच्ची की लाश बरामद होने की इतला मौसूल हुई। पुलिस चूँकि पहले से ही इस मामले की तहकीकात में मसरूफ़ थी, इसलिए फौरी तौर पर इकरा फिरदौस के अहले खाना को इतला दी गई। बादशाह अहले खाना ने बाज़ ज़ाहिरी निशानियों की बुनियाद पर लाश की शनाख्त इकरा फिरदौस के तौर पर की। इस मौका पर लाश को फौरी तौर पर राजा सुखदेव सिंह ज़िला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया, जहाँ तमाम तिब्बी व कानूनी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी गई ताकि आखिरी रसूमात अदा की जा सकें। इस अफसोसनाक खबर के फैलते ही पूरे इलाके में गम की फिजा छा गई। 3 जून की शाम अदा की गई नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसके बाद जम्मू व कश्मीर पुलिस की मौजूदगी में मासूम इकरा फिरदौस को सुपुर्द खाक किया गया। इस सिलसिले में इकरा फिरदौस के वालिद और मुतअद्दिद मुकामी लोगों ने गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि इनके इलाके में इस नौइयत का दिल दहला देने वाला वाक़या माजी में कभी पेश नहीं आया। इनका कहना था कि एक मासूम बच्ची का अचानक लापता हो जाना और चंद रोज़ बाद उसकी लाश का पुरअसरार हालत में एक नाले से बरामद होना पूरे इलाके के लिए निहायत अफसोसनाक और तशवीशनाक मामला है, जिसने कई अहम सवालात को जन्म दिया है। मुकामी अफराद ने शुबा ज़ाहिर करते हुए कहा कि इकरा फिरदौस की मौत किसी संगीन जुर्म का नतीजा हो सकती है, लिहाजा इस वाक़े की हर पहलू से बारीक बीनी और गैर जानिबदाराना अंदाज में तहकीकात होनी चाहिए। इन्होंने मुतालबा किया कि अगर तहकीकात के दौरान कोई फ़र्द या गिरोह इस वाक़े में मुलविस पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि मुतासर ख़ानदान को इंसाफ मिल सके और आवाम का एतमाद बहाल हो। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस अफसोसनाक सानहे ने वालिदैन में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बढ़ा दिया है, क्योंकि इस नौइयत के वाक़यात बच्चों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ संगीन ख़दशात पैदा करते हैं। आवाम का कहना था कि इंतज़ामिया और तहकीकाती इदारे शफाफ और मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात को यकीनी बनाएं और सामने आने वाले तमाम हक़ाइक़ आवाम के इल्म में लाए जाएं। मुकामी लोगों ने खबरदार किया कि अगर तहकीकात में गैर ज़रूरी ताख़ीर की गई या ज़िम्मेदार अनासर को कानून के कटहरे में न लाया गया तो इकरा फिरदौस के अहले खाना के साथ साथ तहसील मंडी की पूरी आवाम एहतजाज का रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर हो जाएगी। इनका कहना था कि वो कानून और इंसाफ के निज़ाम पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं, ताहम इंसाफ की फरहमी में ताख़ीर अवामी बेचैनी में मज़ीद इजाफा कर सकती है। इन्होंने मुतालबा किया कि इस हसास मामले को तरजीह बुनियादों पर हल करके मुतासर ख़ानदान को इंसाफ फराहम किया जाए और इलाके में तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद की फ़िज़ा को बहाल किया जाए। मज़ीद तफ़सीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। सर जी 30 तारीख की बात है, ये तकरीबन 2 बजे घर से ये निकल गई थी। तो रोड में पहुंची तो मम्मी को बोलने लगी मुझे दो आप पैसे दो, मैं आइसक्रीम लाऊंगी। तो ये गई, यहाँ अड़ाई में छोटी मोटी दुकानें हो 2-4 तो चलो बात है, कम से कम 100, 150, 200, 250 से ऊपर दुकान है। जितना मंडी का बाज़ार है इतना बाज़ार यहाँ है। तो बाज़ार से लड़की गायब हो गई है। तो ये मेरी गुजारिश है कि क्या मेरी बच्ची के साथ ऐसा करना था? और भी तो बच्चे थे, स्कूल में चल रहे थे, छुट्टी हुई थी उस टाइम, क्या वो एक ही इकरा मिली थी किसी को? ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और किसी दरिंदे ने मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी की है। अगर जो भी बंदा है वो मेरी गुजारिश है ये कि वो उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए।
تو पुलिस ने भी हमारे साथ इस वक्त तक बहुत कोऑपरेट किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो आपको पता है कि एक बच्ची सिटी से गायब हुई है, इधर भी मकान है, इस तरफ भी मकान है, दुकानें भी हैं। तो अगर मेहरबानी करके अगर इनको पूछ लेना चाहिए कि अगर किसी ने भी बच्ची को देखा है तो मेहरबानी करके पुलिस को बता दें कि हमने देखा है। 2 दिन है हमारे पास, हमारी यही गुजारिश है कि इसको दरिंदे को जल्दी जल्दी पकड़ना चाहिए। अगर 2 दिन में 4 दिन में हमें कोई सुराख ना मिली तो हम सारी उरारली पारली पंचायत मिल के, ये मेरे साथ सारे भाई मिल के हम रोड पे निकलेंगे। पूरा गामा फैल गया है तो बच्चे डर रहे हैं, स्कूल भी इस वक्त तक नहीं जा रहे हैं। जिसकी बच्ची भी है लेकिन वो अभी तक उसको लेके छोड़ना पड़ता है स्कूल में। छोटी बच्ची थी, वो दुकान पे गई या चलाई, तो छोटे बच्चे जाते हैं दुकानों पर, हर चीज़ लाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब बेचते हैं। लेकिन अगर वो शेखा मोड़ में गई, वहाँ से निकल के यहाँ आई, तो यहाँ से बच्ची किडनैप हुई, खुद तो वो चल के गई नहीं। अगर वो खुद चल के जाते या ऐसा मामला होता तो घर वालों को पता होता, लेकिन ऐसे मामले के अंदर घर में कुछ न कुछ सुराख मिल जाती। इनके फ़ोन भी रिकवर किए, उनसे भी कुछ नहीं मिला सर। अगर यहाँ से बच्ची गायब होती है सर, ये तो सिटी है, अब ये सिटी है, उस तरफ भी मकान, इस तरफ भी दुकान और बाज़ार भी बीच में है, यहाँ से बच्ची गायब हुई है, या तो कोई बीच में मुलव्वस है तो तब बच्ची गायब हुई, बाहर का उठा के ले गया कोई तो तब भी मुलव्वस है। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है हमारी कि सर 2 दिन का मौका है, 2 दिन में हमें कुछ न कुछ सुराख ढूंढ के निकाल के दे दें। हमारा जो कातली है, बच्ची का कातली है, हमने वो देखना है सर। सर ये एक का कत्ल नहीं है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल किया गया है सर। इस बच्ची का तो क्या कसूर था? अगर जवान बच्ची होती तो हम कुछ न कुछ मान लेते, लेकिन 10-12 साल की बच्ची क्या कर सकती है सर? ऐसा ना हो कि ये केस धीरे धीरे बढ़ने लगे, पूरा माशरा है जो ये ख़राब हो जाएगा और इंसानियत पूरी ख़त्म हो जाएगी सर। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और जो भी ये जिसने ये कत्ल किया है तो उसको सामने लाना चाहिए। अगर किसी का अड़ाई के अंदर किसी ने देखा हो, वो हमसे पुलिस से भी वो रब्ता कर सकता है। अगर किसी से गलती होगी, नहीं गलती होगी तो फिर ये तो हम नहीं बोल रहे हैं किसी को भी, ऐसे तो हम किसी को बोल नहीं सकते। अगर कोई ना कोई सुराख तो मिल गई या कोई पुलिस को हमारे को कोई ना कोई मिल गया फिर तो ठीक है। अगर नहीं मिलेगा हम 2 दिन का टाइम देते हैं। अगर 2 दिन में कोई ना कोई मिल जाए तो कातली मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर मंडी तहसील जो भी है, अड़ाई है, बाकी मंडी तहसील में बहुत गाँव आते हैं तो फिर तो माहौल ख़राब हो जाएगा। जितने भी सीसी कैमरे हैं यहाँ से अड़ाई से लेकर पुंछ साथरा हो गया, पुंछ है, चंडक है, जितने भी कैमरे हैं ये चेक होने चाहिए। जितनी भी गाड़ियाँ गई हैं आगे पीछे, जितनी भी गाड़ियाँ गई हैं ये कैमरे चेक होने चाहिए। उड़ के तो गई नहीं हवा में, वो उसमें जो भी कोई ले गया होगा तो वो गाड़ी में गई होगी, इधर से रोड जाती है, इसी रोड में से गई होगी, मंडी की होगी, लोन जहाँ भी है कैमरे लगे हैं। हमारे को 30 तारीख से लेकर आज तक हमारे को जितनी कैमरे हैं वो चेक होने चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।